कहाँ तक हम पहुंच गए थे? हाँ, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल पे हम कल जो है ना डिस्कस कर रहे थे। हमारा एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल क्लियर हो गया था कि बीएमसी में हम एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है, आज हम करेंगे बात बीएमसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट। हाँ, ज्यादातर हमारी प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट में ही होती है। बीएमसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कमांड। कमांड क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक। जैसे हमने कोई भी देते हैं सीएनसी में, जैसे दे देते हैं x 40.0, तो ये क्या है? हमारी कमांड। x क्या है? अल्फाबेटिक, और 40 क्या है? न्यूमेरिक। तो जैसे सीएनसी में होता है वैसे बीएमसी में होता है। जैसे हमने दिया फीड 100.0, तो फीड हमने 100.0 दिया, ये एक कमांड है। आपने कैसे समझा कि कमांड क्यों? क्योंकि ये जो f है ये अल्फाबेट है, और जो 100 है वो क्या है? न्यूमेरिक। माइक बंद कर दो बेटा, माइक बंद कर दो। बोलो, समझ में आया? तो जो f है, f इज अल्फाबेटिक और 100 इज न्यूमेरिक। अल्फाबेटिक और एक न्यूमेरिक के कॉम्बिनेशन को हम कमांड कहते हैं। अब कोई भी हमें कमांड देनी होगी, जैसे हमने कहीं भी देना है 20, अब ये 20 कमांड नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिक है। इसको क्या चाहिए? एड्रेस मीन्स अल्फाबेट। अल्फाबेट चाहिए ना, तभी तो कमांड बनेगी। तो इसमें आप Z लिख दो, Y लिख दो, कुछ भी है, तो अब ये कमांड बनेगी। अब क्या बन गई है? क्योंकि आपने लिख दिया y 20.0। अगर मान लो हम कोई भी एक्टिविटी करवानी है मशीन में, किसी भी एक्टिविटी के लिए, सेपरेट एक्टिविटी के लिए सेपरेट कमांड हमको देनी होगी। सेपरेट कमांड फॉर सेपरेट एक्टिविटी। कमांड के बाद आता है नंबर 2 ब्लॉक। ब्लॉक किसे कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं कि जैसे मान लो हमको एक बार में 4 काम करवाने एक साथ, तो उनको एक लाइन में लिखेंगे। बोलो, जैसे हमने पानी चालू करना है और स्पिंडल चालू करना है, या हाइड्रोलिक स्पिंडल चालू करना है, और एक्स वाई एक्सिस चलाने, तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों चलाने हैं, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे? एक लाइन में लिखेंगे। अब मशीन को कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक लाइन है? मशीन को बताया जाएगा कि जैसे आपने एक लाइन लिख दी, इस लाइन में कुछ भी लिख दिया, फिर दूसरी लाइन में लिख दिया, तो यहां पे लाइन को एंड करना है। लाइन को क्या करना है? एंड। तो लाइन को एंड पे क्या दोगे? ब्लॉक को एंड करने की कमांड। और पीएलसी में क्या देते हैं उसको एंड करने के लिए? बताओ। पीएलसी में एक कोई भी लाइन ले लो, जैसे ये लाइन, अब इसका एंड करने के लिए क्या दोगे?
कॉइन क्या दोगे? कॉइन देते हो ना, वही तो एंड करता है, बताओ। और इधर जैसे आप लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा M03 S12, ये मैंने ले लिया। इसमें कितनी कमांड है? एक और ये। और मैंने पीएलसी में लिखा X0 X1 और यहां पे और ये मैंने लिख दिया। अब मैंने ये यहां पे लिखा, ये भी एक, जैसे यहां पे ब्लॉक है, सेम यहां भी सेम चीज है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। मैंने यहां पे लिखा M07 और यहां पे एक लाइन और दे दी कोई X2 करके, और ये आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? बोलो, आवाज नहीं आ रही है? आ तो रही है, अरे रुक जा, आवाज आ रही है भैया, रहने रहने मत छेड़ो, अब आ रही होगी, आ गई, ठीक है। नेटवर्क कई बार जो है ना गड़बड़ कर देता है। अब देखो ये भी एक लाइन, ये दो लाइन हो गई। पहले काम हमको ये करवाना है, इसके बाद ये करवाना है। यहाँ पे ये दो लाइन है, यहाँ भी दो लाइन है, यहाँ पे इसको कहते हैं ब्लॉक। सो वन ब्लॉक, टू ब्लॉक। ब्लॉक को एंड करने के लिए कमांड के लास्ट में एंड ऑफ ब्लॉक दे दें, इसे कहते हैं एंड ऑफ ब्लॉक। सो दिस इज EOB। और यहाँ पे इसको एंड, एक लाइन को एंड करने के लिए यहाँ पे हम कोई भी एक कॉइल इंस्ट्रक्शन लगा दें, कोई भी लगा दें, कॉइल लगा दो, कोई भी इंस्ट्रक्शन, आउटपुट इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज आउटपुट। और इधर जो भी होगा वो ये इसको क्लोज करेगा। जब ये इसको क्लोज करेगा तो ये जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ ब्लॉक कहते हैं, इसी लाइन को यहाँ पे रन कहते हैं, RUN, रन और नेटवर्क। ठीक है, ये चलता है BMC CNC में, वो चलेगा PLC। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक लाइन में काम करवाना है तो आपने एक लाइन लिख दी, फिर दूसरी लिख दी, ऐसे करके जो भी आप लिखते जाओगे कमांड। अब इसमें कितनी कमांड है? और इसमें कितनी कमांड है? तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में नंबर ऑफ कमांड कितनी है? 2। और इस ब्लॉक में कमांड कितनी है? 1। बोलो, क्लियर है? तो ये हमारे हो गए ब्लॉक। सो ब्लॉक क्या है? ग्रुप ऑफ कमांड। ब्लॉक है ग्रुप ऑफ कमांड। अब तो हम यहां पे लिख सकते हैं ब्लॉक इज ग्रुप ऑफ कमांड। ब्लॉक इज ग्रुप ऑफ कमांड। A block is started from, a block is ended by, EOB, माने end of block, end of ब्लॉक को एंड ऑफ ब्लॉक से हम एंड करते हैं। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, सी प्रोग्रामिंग, C++, वहां पे एंड ऑफ ब्लॉक आता है, ऐसा सिंबल आता है ना? हाँ, तो ये सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वही चीज है, सब कुछ वही चीज है।
थोड़ा सा क्या है, कोडिंग का अंतर कर दिया है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या है, ग्रुप ऑफ कमांड्स, और ब्लॉक को एंड करना है तो लास्ट में। अब इसमें एक मेन बात है कि एक ब्लॉक में आप जितनी भी कमांड लिखेंगे वो सीएनसी सभी कमांड्स को एक साथ रीड करेगा। मतलब क्या हुआ, ऑल कमांड्स ऑफ एनी ब्लॉक आर स्कैन टू इट। स्कैन मतलब एक साथ सभी कमांड एक साथ पढ़ेगी सब। ये नहीं कि ये यहाँ लिख दी फिर ये यहाँ लिख दी तो पहले इसको पढ़ेगी फिर इसको, ना, पूरे को एक बार, पूरे को, हाँ लाइक इसे। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स। अगर आप ब्लॉक्स को एक ग्रुप में बना दो, ब्लॉक को क्या करना है, ग्रुपिंग कर दी, तो वो बन जाता है प्रोग्राम। वो क्या बन गया, अब प्रोग्राम बन गया। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ब्लॉक, आपने ब्लॉक डाल दिए, ग्रुप मतलब आप लाइन बाय लाइन कर दिया। तो इसमें माइक बंद करो। एक प्रोग्राम इज स्टार्टेड फ्रॉम प्रोग्राम, a program is started from program number block a program is started from program number block and ended by M30 block। M30 मतलब एक प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम नंबर ब्लॉक से स्टार्ट होता है और M30 से वो क्लोज हो जाता है। M30 से क्या होता है, क्लोज हो जाता है। M30 का सबसे लास्ट में, जैसे पीएलसी में आप लेते हो END आता है ना लास्ट में, एंड END कमांड आती है, अपने आप आ जाती है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपको M30 देना होता है। सेम है M30, वहां भी M30 रहता है। प्रोग्राम स्टैक, प्रोग्राम स्कैन में CPU या CNC लिख लो। CNC
स्कैन द प्रोग्राम, ये बीएमसी आएगा ना, बीएमसी स्कैन द प्रोग्राम, BMC scan the program in blocks. In blocks sequentially. From top block to bottom block. All commands of a block of any, अरे देख भैया बंद करना है, बंद करते हैं। All commands of any block are scanned together. Scanned together. Even any command if placed anywhere in a even any command is placed anywhere in a block. जैसे मान लो मैंने लिखा टुगेदर माने साथ साथ, इवन EVEN, sequentially from top block to bottom block, from top block to bottom block. हाँ से क्या नहीं से बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ तो ना ऐसा है ना, देखो कभी CNC चल गई, जैसे एक हफ्ते BMC चला दी, तो BMC का आगे प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे, तो CNC BMC ऐसी चलती रहेंगी। तो जैसे जो क्लास है हाँ लिखने के टाइम पर ठीक है। अब ये ठीक है, CNC BMC लिख सकते हो यहाँ पे। इनमें कुछ चेंज है, वो चेंज मैं बता दूंगा क्या क्या चेंज आएगा, है ना। तो ये आपने लिख लिया, समझ में आ गया इसका। हाँ इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने लिखा G0 X 20.0 Z 2.0 X 40.0 और Z
ये एक ब्लॉक आपने बनाया, ठीक है। क्या लिखा? G0 क्या है? एक कमांड, X 20.0 दूसरी कमांड, Z 2.0 तीसरी और X 40. बोलो। अब यहाँ पे आप कहोगे सर X तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी दो जगह कैसे आया? तो मशीन ने क्या करना है, जितना भी लिख दो, 50 लिख दो भले इसमें, पूरे को पहले पढ़ेगी, उसके बाद कैलकुलेशन निकालेगी। तो पहले एक्स को पढ़ते कि सबको एक साथ, एक्स जितने होंगे सबको, जेड जो भी है सबको एक साथ पढ़े। एक्टिविटी सब साथ में होता है, काम एक साथ ही करें। बिल्कुल। अब देखो मैं एक लाइन लिखता हूँ, मैंने लिखा G0 X 40.0 और Z 2.0। अगली लाइन लिखी G0 X 40.0 G0 1 X 40.0 और Z माइनस 20.0 और फिर 0.1। फिर मैंने लिखा G01 X 50.0 और Z माइनस 25.0 फिर 0.1। ऐसे करके मैंने 3 लाइन लिखी। अब ये इसके स्कैनिंग के हिसाब से क्या होगा कि सबसे पहले ये किसको पढ़ेगी? ऊपर। सबसे पहले टॉप को पढ़ा, टॉप को पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट पे जाएगी इस पे। जब ये नेक्स्ट पे जाएगी तो देखेगी, कैलकुलेशन करेगी। यहाँ पे लिखा है X 40 और Z माइनस 20। अब ये देखेगी कि इससे पहले वाले ब्लॉक में X कितना था और यहाँ पे X कितना है, तो X में कोई अंतर है? Z यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना है, तो माइनस 20 माइनस 2 तो टोटल हो गया माइनस 22। तो ये Z में माइनस 22 mm का मूवमेंट आएगा इस लाइन से। फिर ये इस लाइन पे आ गई। अब मैंने लिखा X, मैंने लिखा यहाँ पे G01 Z माइनस 25.0 X 45.0 X 50.0 और फिर 0.1, ऐसे लिखा। अब ये बताओ इसके बाद ये स्कैनर कहाँ आएगा? नीचे। जब ये स्कैनर नीचे आएगा, जब इसको पढ़ेगा तो इसमें क्या पढ़ेगा? ये देखेगा कि यहाँ पे Z आपने क्या कर दिया, पहले लिख दिया, और X इससे कोई लेना देना नहीं है। आप Z को किसी पूरे ब्लॉक में किसी को कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे को पढ़ेगी, सबको देखेगी, एक बार नजर मारेगी, फिर देखेगी, पीछे से कैलकुलेट करेगी। अब इसको देखो, Z यहाँ है, यहाँ पे Z कहाँ है, और यहाँ पे Z पहले। और अब जो आपने लिखा, तो अब ये देखो इसने क्या करना है, Z में कितना मूवमेंट हो रहा है, -5, -25 और -20 पे खड़ी थी, यहाँ कितने पे आई, तो केवल -5 में एक्स्ट्रा तो गई, तो Z में -5, Z में -5। अब X में देखो, X में कितने पे खड़ी है, और यहाँ पे X में कितना है, यहाँ पे फिर तुरंत इसको भी पढ़ेगी, इसको भी। तो आपको देखेंगे कि ज्यादा कौन सा है, इसके हिसाब से कितना है, अंतर आ रहा है 5 का, इसके हिसाब से कितना आ रहा है, तो 10 का अंतर लेगी। कितना लेगी, 10 का। तो 10 का अंतर लेगी, तो यहाँ पे X में अंतर आ जाएगा 10 का। इसे भूल जाएगी वो, इससे ऊपर ये, तो जो ज्यादा अंतर है इसमें उसको कंसीडर करना है। तो कई बार प्रोग्राम में कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, X या Z की दो वैल्यू लिख देंगे लाइन में,
जिससे कंफ्यूजन हो जाए, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो कंफ्यूजन होने के लिए लोग लिखते हैं और आपने उसको समझ लेना है कि उसने पूरे को पढ़ना है और कैलकुलेशन तभी करनी है पूरे को पढ़ने के बाद। तो ये एक्स और जेड का अंतर आ गया। तो अभी आप इसको उठा के वहां लिखो, उसको यहाँ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने पूरे को ही पढ़ना है। एक ब्लॉक को पूरे को पढ़ के डिसाइड करके तभी आगे चलना है, उससे पहले कोई मतलब नहीं। नहीं, अभी देखो जेड में कितना अंतर है, मान लो टूल यहाँ खड़ा है, जेड में कितना अंतर है, -5। बोलो बोलो। और एक्स में कितना अंतर है, एक्स में 10 का और जेड में -5। अब ये क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से इसको आगे बढ़ाओ, इस पे भी लंब डालो, कहाँ काटा, इसको मिला दो, टूल ऐसे चलेगा। बोलो समझ में आया? अपने आप डिग्री निकालेगी। देखो मशीन को कितनी मेहनत करनी है। आपने 10 ये लिख दिया, 5 लिख दिया। अब मशीन पहले इसका इमेज बनाएगी, इसकी इमेज बनाएगी, फिर इससे डिग्री निकालेगी, डिग्री निकाल के फिर ये लाइन डालेगी। बोलो क्लियर समझ में आ गया? डिग्री तो निकाल देगी, तुम निकाल लो, डिग्री में कौन सी दिक्कत आ रही है। 45 देखो 10 है, 5 है, 22.5 कितना है। डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लो, ये थीटा है, मान लो थीटा है तो ये 5 है, और ये कितना है 10 है, ये 5 है, तो कितना डिग्री आएगा थीटा। बोलो हमारे पास क्या क्या दिया, लंब और आधा, तो 10 निकलेगा। तो 10 थीटा इज इक्वल टू, लंब कितना है 10/5 इज इक्वल टू 2। 10 टू का मान कितना होता है, डिग्री बताओ कितना डिग्री आया 2 पे। 10 की टेबल होगी ना, उसमें किया होगा। डिग्री तो ये हमारा होगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 63.4 डिग्री। बोलो अब डिग्री निकल आई, बोलो। अब इसमें कितना चलना है ये निकाल लो। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके कितना चलना पड़ेगा वो निकालो। √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर तो बराबर √25 प्लस 100, तो √125 और 125 का कितना होता है 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 तो ये 11 mm के करीब ट्रेवल। ये जो लंबाई है ना इसकी लाइन की, इस लाइन की जो लंबाई टोटल होगी वो आएगी 11 mm। कितनी आएगी 11 mm। बोलो समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? नहीं आप 3 लिख दो, 4 लिख दो, सगन ने जोड़ देख लेगा, जो ज्यादा वाली कौन सी है उसको ले लेगा। सर एक लाइन में फीड और आरपीएम कई बार लिख सकते हैं। एक लाइन में ना फीड और आरपीएम
आरपीएम तो आप लिख दोगे ना, आरपीएम जैसे एक बार डाल दिया तो दूसरा आरपीएम लिख दोगे तो उससे कोई फर्क, वो तो एक उसने पढ़ना है, दोनों को पढ़ेगा, मैक्सिमम वाला चलेगा, मैक्सिमम वाला। और फीड को भीड़ भी ऐसे ही भाई, उसने तो पूरे ब्लॉक को पढ़ के पूरी कैलकुलेशन बिठानी है, ठीक है। टूल रुक के चलेगा, X45 पे पहले X50 रुकेगा क्यों, पूरी कैलकुलेशन निकाल लेगा पहले कितना चलना है तब चलेगा, पहले पूरी कैलकुलेशन बिठाएगा तब वहां से मूवमेंट करेगा। है? ये दोनों में चलेगा, चाहे सीएनसी हो चाहे बीएनसी। हाँ देखो जो स्कैनर जो है ना हमारा, तो स्कैनर ने हमारे ने क्या है कि जो वैल्यू लेनी है आप इसको, अब ये बात आती है सिस्टम टू सिस्टम, और क्योंकि स्कैनर देखो हर सिस्टम का अपना स्कैनर होता है, उस स्कैनर को क्या आपने पढ़ा दिया उसी के अकॉर्डिंगली वो पढ़ेगा। आपने स्कैनर बनाया, डेवलप किया, तो स्कैनर को जो भाषा पढ़ाओगे ना उसी भाषा को तो पढ़ेगा। तो सिस्टम टू सिस्टम ये चीज वैरी करेगी। अब मैं आगे जो है ना एक प्रोग्राम जैसे लेता हूं, तो प्रोग्राम का स्कैन जैसे किया, ओके। अब अगर मैं प्रोग्राम बनाता हूं, जैसे मान लो यहाँ लेता हूं फानुक, तो ज्यादातर फानुक चलता है और इन दोनों में ज्यादातर कंपैरिजन होता है, बाकी सब ज्यादातर फानुक से मिलते जुलते हैं, ये अलग है। जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाने के लिए फानुक में सबसे पहले प्रोग्राम नंबर आएगा, ओ के साथ, ओ जैसे 5 दे। सीमेंस में आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी टेक्स्ट, एनी कुछ, जैसे आपने लिख दिया ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग का प्रोग्राम हो गया, ड्रिल्ड आया। इसमें एनी टेक्स्ट, सीमेंस में एनी टेक्स्ट, एनी टेक्स्ट माने कुछ भी। फानुक में ओ के साथ नंबर, फानुक में ओ के साथ फानुक की तरह ही चलता है। ज्यादातर फानुक के सिमिलर होते हैं। अब पहले तो शुरुआत हो गई, अब शुरुआत के बाद डालते हैं कैंसिलेशन कमांड। कुछ कमांड होती हैं जो कैंसिल करने का काम करती हैं, उनका काम ही कैंसिल करना है। अब कैंसिलेशन का मतलब होता है कि वो पहले एक्टिव करोगे तब तो कैंसिल होगा, तो कैंसिलेशन कमांड जो है अमूमन डाल दी जाती है। तो मैं यहाँ पे कैंसिलेशन कमांड डाल देता हूँ। फानुक में चलती है N1 सीक्वेंस नंबर, N क्या है, सीक्वेंस नंबर। कोई भी सीक्वेंस नंबर आप देना चाहो यहाँ दे दो, नहीं देना है तो मत दो। G40 टू नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करेगा। ये सब किताब में दिया हुआ है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, पेज निकाल लो, किताब में भी प्रोग्राम बना हुआ है। और G80 सीक्वेंस नंबर होता है ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर। जैसे मान लो एक प्रोग्राम में 50 ब्लॉक है, बोलो कितने? आपको आप फिलहाल
5 नंबर ब्लॉक पे हैं। कितने पे हैं? और आपने 5 से सीधा जंप करके 30 पे जाना है। कितने पे जाना है? तो जब आप 5 नंबर ब्लॉक पे हो तो वहां पे लिखेंगे आप गो टू 30, और जो 30 नंबर ब्लॉक है उसके आगे लिख देंगे N30। क्या लिखेंगे? और जो भी वैल्यू होंगी वो लिख दो, उससे N30 लिख के जो भी लिखना वो लिख दो। गो टू 30 लिखा, आपका यहां से प्रोग्राम चल के आ रहा है और ये आगे चला गया, और आपने सीधा बीच का हटा के आपने सीधा यहां से यहां जंप करना। बीच के प्रोग्राम को मशीन नहीं पड़ेगी, सीधा N30 ब्लॉक पे चली जाए। समझ में आया? इसको कहते हैं अनकंडीशनल जंप। ये पीएलसी में भी होता है, इसे कहते हैं अनकंडीशनल जंप। और दूसरा करेंगे और इसको लिखते हैं M99 P30, तो भी आप यहीं पहुंच जाओगे। M99 P30 लिखोगे तो भी आप यहाँ पहुंच जाओगे, और गो टू 30 लिखोगे तो भी यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है? M99 के साथ कुछ भी लिख दो, लेकिन P लिखना। P लिख के लिख दो तो आप भाई पहुंच जाओगे। ठीक है ना? सर ये पानी को सीमेंस दोनों में चलेगा? ये दोनों में चलेगा। सीमेंस भी कैंसिल है? जैसे पानी में कमांड की N1 G40 कैंसिलेशन वो सीमेंस की वही बता रहे। सीमेंस में कैंसिलेशन की कमांड हम डालेंगे तो वो डालते हैं G40। इसमें G80 नहीं आएगा, क्योंकि G80 होता है कनार साइकिल का, और सीमेंस में कनार साइकिल यूज नहीं होते। फानुक में कनार साइकिल यूज होते हैं। बोलो जी, समझ में आया? सीमेंस के अपने साइकिल होते हैं, साइकिल 81, साइकिल 82, 83। वो कनार नहीं है, कनार ने बनाए, कनार के नहीं बनाए हुए साइकिल है। फानुक में कनार के बनाए हुए साइकिल है, तभी कुछ नाम होगा। साइकिल के नाम से चलता है। साइकिल 80, साइकिल 81, साइकिल 81, साइकिल 82 ऐसे है। फानुक के चलते हैं G81, G82, G83, G84। यहां तक बोलो, क्लियर हो गया? अब आगे चलो, N1 G40 G80 हो गया। अब कैंसिलेशन कमांड तो हो गई। अब सिलेक्शन कमांड ले लो। कौन सी लेनी है? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कमांड में क्या क्या सिलेक्ट करना है? G17 XY प्लेन। बीएमसी में कौन सा प्लेन चलता है? XY। G71 फानुक में नहीं लिखेंगे, दोनों ये कुछ नहीं लिखेंगे, केवल कहाँ लिखेंगे? सीमेंस। सीमेंस में लिखेंगे G71 और G17 और G, वो अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे।
लिख देते हैं वैसे साथ में, पर जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बीएमसी में लिख दो, यहाँ भी कोई जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। G90 तक कितनी डालते हैं? G90 भी जरूरी नहीं है। G90 इसलिए कि प्रोग्राम को G91 बाई द वे एक्टिव हो तो वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे G90 और G70 ये लिख दो, और G70, G71 और G90 लिख दो। G90 इसीलिए कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, कि आपने मशीन में एब्सोल्यूट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। G90 ठीक है। G90 से क्या है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग सेलेक्ट होता है। ये तो आपका हो गया शुरुआत। अब इनमें से ये वाली लाइन और ये लाइन, इनका कोई मायने नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रोग्राम में इनका कोई बड़ा रोल नहीं है, खाली कैंसिल और सेलेक्ट की साइकिल, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए तो फर्दर ऐसा ना हो कि जैसे G91 सेलेक्ट होके आ जाए तो फिर प्रोग्राम दिक्कत ना करे, इसलिए लिख देते हैं। G71 है, वैल्यू जो देंगे किसी भी एक्सिस की वो काय में देंगे, जी के। अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, सबसे पहले होम पोजीशन की कमांड देते हैं, चाहे सीएनसी हो चाहे होम पोजीशन पे सबसे पहले क्या लेके जाना है, जेड। तो हम लिखेंगे जी जेड ले जाने के लिए फानुक में क्या लिखते हैं, G0, G90, G53, G0, G53 और G90 Z0.0 और G90 तो गए यहाँ पे, बोलो G0, G90, G53, Z0.0, बोलो यही है, नोट करो। G28 में 28 का G91, G28, Z0.0 या G91 नहीं देना है तो भी आप G28 लिख दो और Z0.0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दोगे, G28 Z0.0। CNC में UW आता है G28 के साथ, यहाँ पे UW नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है G28 के साथ Z आएगा, G28 Z0.0। पहले वाला क्या चीज का था? वो भी है, आप 90 में लिखेंगे तो वो है 53, ठीक है ना। और G28 यहाँ पे देंगे G75 Z0. सीमेंस में G75 होगा होम पोजीशन। आगे चलता है G28 X0 और Y0 और यहाँ पे आएगा G75 X0 Y। क्लियर। आगे आएगा ये एक्स और वाई होम पे चले गए, पहले जेड गया फिर एक्स गया, एक्स और वाई दोनों गए। होम पे जाने के बाद M06
T01 जो भी टूल लेना है M06 से टूल चेंज हो जाएगा फानुक में। M06 T01 या जो भी है आप देंगे 1 नंबर टूल जो भी है और यहाँ पे आएगा T01 D1। सीमेंस में टूल नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1। फानुक में बोलो हाँ नहीं वो आपसे जो पूछना चाह रहे थे वो ATC के प्रोग्राम के लिए पूछना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि उन्होंने आपने तो कह दिया M06 T01 लिख कर दिया, आपने तो M06 बोल दिया होगा